पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को तो बिल्कुल पसंद हम नहीं करेंगे हिंदुस्तान में, सीधी सी बात है। ठीक है, वो एक आज लड़कियों के जरिए आ रहे हैं, कल को कोई बहुत बड़ा कांड हमारे देश में हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यूपी में सीमा हैदर भी है और हमारे यूपी में हर किसी के लिए जगह नहीं है कि कोई भी आ जाए घर यूपी और पूरा हिंदुस्तान को धर्मशाला समझ ले। सीमा हैदर के जान को खतरा, क्योंकि वो यहाँ से गई तो कहीं ना कहीं उसके साथ गलत हो जाएगा। वहाँ की गवर्नमेंट क्या करेगी, वहाँ के लोग ही कर देंगे। सर, पहले भारत देश में 2 साल पहले सीमा हैदर घुसपैठिया करके आई थी, अब एक और औरत सामने आ रही है जो यूपी में रह रही थी, सऊदी में शादी करके आई है। कैसे देखेंगे? ऐसे में तो घुसपैठिया बढ़ जाएंगे फिर। बहुत सही बात है, आपने कहा यूपी में सीमा हैदर भी है, यूपी में सीमा हैदर भी है और हमारे यूपी में हर किसी के लिए जगह नहीं है कि कोई भी आ जाए घर यूपी और पूरा हिंदुस्तान को धर्मशाला समझ ले, कोई भी आए घर बना के रहने लग जाए। और घर बना के क्या मतलब, बांग्लादेशियों के लिए खास करके कह रहा हूँ, चाहे वो बांग्लादेश का हो या पाकिस्तान का हो, ये मेरा देश है, ये हमारा देश है, सम्मानित देश है। यहाँ के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। इसका मतलब तुम्हारे देश में सम्मान नहीं होता तो चलो हिंदुस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान चले जाओ ना। तो ये खाला जी का घर तो नहीं, कोई भी आ जाओ, रह जाओ। कानून व्यवस्था कहीं कमजोर है तभी तो ऐसे ऐसे हो रहे हैं। आज से 2 साल पहले आए, उस पर एक्शन नहीं लिए, यहाँ बैठा के रखे हैं, बच्चे भी हो गए हैं, एक और आ गई अब तो। देखो मेरी बात सुनो, वो उसके जान को है खतरा, सीमा हैदर के जान को खतरा, क्योंकि वो यहाँ से गई तो कहीं ना कहीं उसके साथ गलत हो जाएगा। वहाँ की गवर्नमेंट क्या करेगी, वहाँ के लोग ही कर देंगे। तो इस वजह से उसकी तो काफी टाइम हो गया, इस बात को पुरानी बात हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि उससे इंस्पायर होके कोई भी देश में आ जाए, ये नहीं चलेगा। और जहां तक है कि हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस और बाबा योगी आदित्यनाथ जी, हमारे महाराज जी हैं, उसका कोई ना कोई समाधान वहां की पुलिस जरूर निकालेगी। पहले ये जांच का विषय है, इसे जांच करना बहुत जरूरी है। और ये जो टपाटप करवाने आ रही हैं, इनका भी जांच लेना बहुत जरूरी है। अभी तो सिर्फ पुलिस ने एफआईआर लिखा, क्या लगता है कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा कि नहीं? देखो, पुलिस एफआईआर तो लिखी है, पर पुलिस उस जड़ तक भी जाएगी कि आई कहां से और किस जरिए से आई, कहां मेरे को कमजोरी मिल रही है, हम लोगों को कहां से कमजोरी मिल रही है, ये जहां से घुस पा रहे हैं, फिर उस जगह को और टाइट किया जाएगा कि कोई ऐसे ना आए, समझ में। तो इस चीज के लिए पुलिस तय तक जाएगी। इस तय तक जाने के बाद उसके बाद कुछ अच्छा ही फैसला लेगी। ये नहीं कि बांग्लादेशी भी आ जाए और उधर सऊदी की तरफ से आ जाए, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं हमारे हिंदुस्तान में। क्या लगता है सर, भारत ऐसे धर्मशाला है क्या? कोई पाकिस्तान से आ जाता है, कोई बांग्लादेश से आ जाता है? देखो मेरी बात सुनो, मैं फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को तो बिल्कुल पसंद हम नहीं करेंगे हिंदुस्तान में, सीधी सी बात है। ठीक है, वो एक आज लड़कियों के जरिए आ रहे हैं, कल को कोई बहुत बड़ा कांड हमारे देश में हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जो मोहब्बत करके बैठ जा रहे हैं, ये होगा? ये तो नहीं कर पाएंगे ना, वो तो अपनी पूछ दबा के भाग जाएंगे। पर हमारे देश में तो बड़े बड़े धमाके हो जाएंगे, बड़ा बड़ा कोई कारण हो जाएगा, ऐसी चीज हो जाएंगी जिसे आज हम रोक नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है कि कोई घटना होने से पहले अगर उसे रोक लिया जाए, थाम लिया जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सर, धन्यवाद।